हेलो स्टूडेंट्स। तो ये रही आपकी थ्योरम 10.1। ठीक है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। जो मतलब टेंजेंट हमने ड्रॉ की है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का बनाती है। ये हमें प्रूफ करना है। ये हमें एक्चुअली ओपी जो है एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है। सिंपल। ठीक है। तो इसके लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, सर्कल बना लिया, ये एक टेंजेंट पॉइंट ले ली है एक्स वाई, और जो पी पे टच कर रही है, और ओपी को ज्वाइन कर दिया है। अ सर्कल विद सेंटर ओ विद टेंजेंट एक्स वाई एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी। ठीक है। ये हमने ले लिया, दिस इज गिवन। उसके बाद प्रूफ हमें करना है ओपी जो है एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसके साथ एक कंस्ट्रक्शन की है, टेक द पॉइंट क्यू। ये जो क्यू पॉइंट है ये हमने अपनी तरफ से लिया है एक्स वाई के ऊपर अदर देन पी। अब हमें पता है अगर P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो एक्स वाई के ऊपर और कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा, सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तो इसलिए यहाँ पे एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। तो Q जो लिया है मैंने अदर देन P लिया है, मतलब P को छोड़ के कोई और पॉइंट होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है ये आउटसाइड होगा, ये सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट होगा डेफिनेटली। अब सर्कल का जो भी एक्सटीरियर पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होगा उससे ज्यादा डिस्टेंस होगा, ये क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका प्रूफ करते हैं। हमें पता है कि Q इज अ एक्सटीरियर पॉइंट फॉर सर्कल। ठीक है, सर्कल। ठीक है, Q एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो ओ क्यू जो है वो ग्रेटर देन होगा, एक मैंने R पॉइंट लिया है, R पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे। R is a point where OQ intersect the circle या टच द सर्कल। ठीक है, जहां पे जो OQ लाइन है वो सर्कल को टच कर रही है, वो एक पॉइंट है R। ठीक है। अब हमें देखने से भी पता चल रहा है कि OQ जो है वो OR से बड़ा है, क्योंकि OQ ज्यादा डिस्टेंस पे है, और बाकी हमें पता है कि OQ जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट है, R जो है सर्कल के ऊपर है, तो OQ की जो लेंथ होगी वो OR से बड़ी ही होगी। ठीक है। तो ये आ जाएगा OQ जो है इज ग्रेटर देन OR। अब OR और OP दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है। अगर दोनों सेम सर्कल के रेडियस है तो दोनों इक्वल होंगे। अब अगर OR से बड़ा है OQ तो OQ जो है वो OP से भी बड़ा होगा। ठीक है। इस तरह से OP इज लेस देन ऑल lines which connect the point on xy। xy के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उसको अगर हम सेंटर से कनेक्ट करते हैं तो उससे ओपी की जो लेंथ है वो छोटी ही रहेगी। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ले लिया, ये भी थोड़ा सा बाहर आ गया, ये भी थोड़ा सा बाहर आ गया, तो सबसे छोटी होगी। अब इसका मतलब ओपी जो है इज शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट। ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो गया, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। ओपी जो है वो एक्स वाई का इससे सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब किसी भी लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर ही होता है। जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उस मैंने ट्राइंगल वाले में भी हमने किया था कि अगर आपको कोई लेना है इस ढंग से, मान लो कोई लेना, ये लेना है, तो ये इसकी हाइट होगी और ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो देयरफॉर ओपी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। तो ओपी एक परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बनाना है, और
इसलिए क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। एक्चुअली इसका थ्योरेटिकल ही है और ये आपको करना नहीं आएगा एग्जाम में, ये वाली थ्योरम आने के चांस बहुत कम होते हैं। इसकी स्टेटमेंट आपको लर्न करनी है क्योंकि वो बहुत जगह पे आप यूज करोगे एक्सरसाइज में। ओके, ठीक है। तो ये एक बस समझना था कि ओपी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये हमें इसमें थ्योरम में दे रखा है। ये क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि ये सबसे सेंटर से टेंजेंट लाइन का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। बाकी आप इस टेंजेंट लाइन से कहीं से भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो क्या आएंगे, वो उससे ग्रेटर ही आएंगे। इसलिए ये क्या है, परपेंडिकुलर ही लेंगे हम। ठीक है, ओके। तो चलते हैं आगे।